नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा शहर के कचहरी रोड स्थित उत्सव गार्डन में मंगलवार को क्षत्रिय समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक कामाख्या नारायण सिंह ने की और विशेष रूप से इस बैठक में पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह में समाज के विभिन्न सदस्यों ने क्षत्रिय समाज की एकजुटता, स्वाभिमान और समाज सेवा में योगदान के विषय में विचार साझा किए। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें इस बैठक में आमंत्रित किए जाने पर वे समाज के आभारी हैं। उन्होंने क्षत्रिय समाज की महान परंपराओं और गौरवमयी इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समाज सदियों से सत्य, सेवा और न्याय के सिद्धांतों पर चलता आ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि क्षत्रिय समाज हमेशा से ही समाज के अन्य वर्गों के लिए एक मददगार और प्रेरणा स्रोत रहा है। श्री सिंह ने कहा कि गढ़वा में पहली बार क्षत्रिय समाज की इतनी व्यापक एकजुटता दिखना समाज के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने समाज के सभी सदस्यों को आपस में एकजुट बने रहने, जरूरतमंदों की सहायता करने और हमेशा सत्य की राह पर चलने का आह्वान किया। स्वागत इस बात के लिए करता हूं कि आपने साहस तो किया कि क्षत्रिय समाज के गढ़वा में है यहाँ प्रत्येक इस बात का एहसास आपने कराया है। क्षत्रिय समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। वह कभी दमनकारी नीति पर विश्वास नहीं करते, बल्कि कमजोर वर्गों को छत्र देने का काम ही क्षत्रिय समाज का प्रथम उद्देश्य होता है। और यही हमारी पहचान भी है। चाहे महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, शिवाजी महाराज हो, सभी ने मिलकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित रूप से आप पर जो आश्रित लोग हैं, चाहे किसी जाति किसी धर्म के हो, आप पर विश्वास करते हैं। इस बात का विश्वास करते हैं कि क्षत्रिय कभी धोखा नहीं देता, निश्चित रूप से आगे बढ़कर संरक्षण देने का काम करता है। इसलिए इस परंपरा को हम लोगों को आगे भी बढ़ाना है। सभी लोगों के संगठन है, जातीय संगठन हो रही है, सभी जगह हो रही है। और विशेष रूप से जब चुनाव आता है तो यह लोगों को याद पड़ता है कि हमारा भी समाज जो है अग्रणी भूमिका हमारा निभा है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। निश्चित रूप से आपको इस्तेमाल किया जाता है। आपको कहीं न कहीं आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपके मत का अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन जहां हक देने की बात होती है वहां पर आपको दरकिनार करने का काम किया गया है। यह इतिहास रहा है। लोग कहते हैं जब से देश आजाद हुआ है, किस तरह से समाज को कहीं न कहीं धोखे में रख करके, कहीं न कहीं बहकावे में रख करके बराबर छलने का काम किया गया है। राजनीतिक मंच कोई अलग मंच नहीं होता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति की जाती है। लेकिन आज की राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी है। आप सभी इस बात को जानते हैं। हमारे बुजुर्ग और नौजवान सभी उपस्थित हैं। मुझे ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही कि आज की जो राजनीति है वह निजी स्वार्थ बन के रह गया है। और निजी स्वार्थ के लिए हम अपने जाति को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसके घोर विरोधी हूँ। संजोग या जो कहिए, मैं उम्मीदवार हूँ आपके बीच में। गढ़वा विधानसभा का समाज के बैठक में बुला करके सबल करने का काम किया है। उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक कार्यक्रम के में रैली में लगातार मुझे जाने का समय निर्धारित है और विलंब भी हो गया है। इसलिए मैं अपने अनुपस्थिति के लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जहां मेरी व्यक्तिगत बात है, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मेरे शरीर का एक एक कतरा खून आपके बीच में रहेगा। जब भी मुझे कोई व्यक्ति हो निचले पायदान पर है तो उसको आगे बढ़ाने का काम हमने जीवन में निश्चित रूप से संकल्प किया है। इसमें कहीं कोई भेदभाव हमने नहीं किया है। लेकिन सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने कभी कभी लोगों को बताने और समझाने का भी काम किया है कि आपका कार्य ऐसा होना चाहिए जो समाज में परिलक्षित हो और यह लोग विश्वास करें कि क्षत्रिय समाज निश्चित रूप से सबों को मदद करने के लिए ही पैदा होता है। आप सभी जानते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो राजपूताना राइफल का गठन भारत आजाद होने के बाद आर्मी में नहीं होता। इसलिए राजपूताना राइफल का संगठन मजबूत किया गया और उसे प्रथम मोर्चा पर रखा जाता था।
क्योंकि राजपूत कभी पीठ दिखाकर नहीं आता है, सीमा पर गोली उठा लेता है, लेकिन पीठ नहीं दिखाता है। इसलिए इतिहास को निश्चित रूप से हमें समझना और बुझना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय का अभाव है, मैं आपके बीच। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने कहा कि यह मिलन समारोह समाज को एक नई दिशा और मजबूती प्रदान करने में सहायक होगा। उन्होंने क्षत्रिय समाज की ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान करते हुए कहा कि समाज का इतिहास स्वाभिमान और निष्ठा का रहा है। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि क्षत्रिय समाज बिकाऊ नहीं है और किसी में इसे खरीदने की कुव्वत नहीं है। उन्होंने अपने समाज में आपसी बिखराव के कारण होने वाले नुकसान पर चिंता जताई, लेकिन ये भी आश्वासन दिया कि अब समाज के सभी सदस्य एकजुट रहकर किसी भी तरह की नकारात्मकता का सामना करेंगे। ये भी घोषणा की गई कि निकट भविष्य में एक संगठनात्मक बैठक कर क्षत्रिय समाज का एक औपचारिक गठन किया जाएगा ताकि समाज की संरचना और मजबूती को और बढ़ावा दिया जा सके। बैठक के आयोजक जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बताया कि इस मिलन समारोह का उद्देश्य समाज को मजबूत और एकजुट बनाए रखना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस आयोजन का विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और न ही समाज के किसी सदस्य को इस बारे में किसी प्रकार का दिशा निर्देश दिया गया है। जितेंद्र कुमार सिंह ने समाज के युवाओं को संगठन में शामिल कर उसे सशक्त बनाने की बात कही ताकि भविष्य में क्षत्रिय समाज हर क्षेत्र में मजबूत और आत्मनिर्भर बने। समारोह ने एकजुटता और सामुदायिक सेवा का संदेश दिया, जिससे समाज के सदस्यों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कार्यक्रम का संचालन बबलू सिंह ने कुशलता से किया और धन्यवाद ज्ञापन जितेंद्र सिंह ने किया। इस आयोजन में समाज के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर कामाख्या नारायण सिंह, उमेश सिंह, अमरेंद्र कुमार सिंह, सच्चिदानंद सिंह, जीवेश रंजन सिंह, संतोष सिंह, आशीष कुमार सिंह, राजन सिंह, रविंद्र सिंह, अशोक सिंह, सुदेश्वर सिंह, अतुल सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजा बाबू, विपुल सिंह, श्याम बिहारी सिंह, नवल सिंह, राजेंद्र सिंह, सतीश कुमार सिंह, रामप्रवेश सिंह, बीरेंद्र सिंह, सुशील सिंह, जगन्नाथ सिंह, विजय सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह, मुन्ना सिंह, पंकज सिंह, लालमन सिंह, सौरभ सिंह, आलोक सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के सदस्य उपस्थित थे। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनैतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।